देर रात सुनसान सड़क पर एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज आती है। उसी वक्त वहां से एक किन्नरों की टोली ताली पटका करते गुजर रही थी। जब बच्ची के चीखने की आवाज सुनी तो उनमें से सिमरन नाम की किन्नर ने उसे उठाया। पास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बोली, बाबा रे बाबा, इस मासूम बच्ची को देखो रे, कैसे मरने के लिए छोड़ गए। चलो रे चलो, इसे पुलिस को सौंप देते हैं, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना। दूसरी शीला कहती है और सिमरन के अलावा सभी उसकी हाँ में हाँ भरते हैं। लेकिन सिमरन ने जब उसे गोद में लिया तो उसके अंदर ममत्व की भावना पैदा हो गई। वो बोली, नहीं रे बाबा, मैं किसी को ना दूं, इस मासूम सी बच्ची को खुद ही इसकी परवरिश करूंगी। सभी साथी किन्नरों के बार बार मना करने पर भी सिमरन उसे अपने साथ ले आती है। गुरु माँ ने भी कहा कि सिमरन कल को जब ये बड़ी हो जाएगी तो सारे समाज की तरह हमसे नफरत करेगी। ये परिवार सब कुछ हमारे सुख में नहीं रे सिमरन। लेकिन सिमरन नहीं मानी और उसकी परवरिश करने लगी। नाच गाने में भी वह बहुत कम जाती और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची आरुषि का ध्यान रखती। उसके लिए गाय का ताज़ा दूध लाती ताकि बच्चे में माँ के दूध की पूर्ति हो सके। जब वह 2 साल की हुई तो अपने हाथों से ही पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। एक दिन अजय, जो सिमरन से प्यार करता था, उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया। क्योंकि सिमरन बहुत सुंदर थी और बुरे वक्त में उसने अजय का बहुत साथ दिया था। पता ही नहीं चला अजय को कि कब उसे सिमरन से प्यार हो गया। सिमरन हमेशा से ही दूसरों के दुख में साथ निभाती थी। जब अजय ने शादी के लिए कहा तो सिमरन ने आरुषि के कारण उसे मना कर दिया और वो ये भी जानती थी कि वह अजय को कभी शारीरिक सुख नहीं दे सकेगी। वह आरुषि से जितना प्यार करती थी, अजय का उतना ही सम्मान करती थी। अजय ने कहा कि सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ तुम्हें कोई भी नाच गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे इस काम में साथ दूंगा। सिमरन के मना करने पर भी अजय नहीं माना और वहीं किन्नरों की टोली के साथ रहने लगा। आरुषि अब स्कूल जाने लगी थी। सिमरन उसे खाना खिलाकर अपने साथ स्कूल लेकर जाती। उसके साथ हंसते खेलते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। जब वह बड़ी हुई तो उसने कहा कि वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। तो सिमरन ने अपनी जीवन भर की कमाई से उसकी फीस, जो 5 लाख थी, भर दी और उसे अच्छे से हॉस्टल में भेज दिया। आज आरुषि छुट्टियां बिताने सिमरन के पास आ रही है। सिमरन और उसकी साथी किन्नर सब आरुषि के स्वागत में सारे घर को सजाने में लगी हैं। सिमरन गुरुमाँ से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुमाँ, मेरी बेटी मेरे पास कितने दिनों में आ रही है। तभी शालू कहती है कि बस कर रे सिमरन, इतने सपने मत देख रे। देखना एक दिन तेरी आरुषि तुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी और तू यूं ही अभागिन बनकर रह जाएगी। सिमरन कहती है कि देख रे शालू, मेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। गुरुमाँ दोनों की बहस को शांत करवाती हैं। सिमरन अजय से कहती है कि अरे अजय, तू अभी यहीं है, मेरी आरुषि को लाने नहीं गया। अजय कहता है कि ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे हैं। बेटी के आने में आप कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही हो। सिमरन ने हर चीज़ आरुषि के पसंद की तैयार करवाई। थोड़ी देर बाद उसकी साथी किन्नर बोलते हैं कि हम दूसरों की खुशियों में भी तो खूब नाचती हैं,
चलना आज हमारी खुशी जो आरुषि के रूप में आने वाली है, हम भी नाच कर खुशियाँ मनाते हैं। इस तरह वह ताली पटका करके नाचने लगती हैं। कुछ ही देर में वहाँ अजय आरुषि को लेकर आ जाता है और उनको इस तरह नाचते देख उसे बहुत बुरा लगता है। सिमरन उसके आते ही ढेर सारी बलाएं लेती है, छोटी बच्ची की तरह उसके ऊपर खूब प्यार लुटाने लगती है। सबसे पहले सिमरन उसे गुरु माँ के पास उनका आशीर्वाद दिलाती है। गुरु माँ उसे भेंट के रूप में भारी सोने के कंगन देकर कहती हैं, आरुषि तुम्हें कैसे लगे कंगन? आरुषि कहती है, गुरु माँ ये तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी। सिमरन की दूसरी साथी कहती है कि कोई बात नहीं रे आरुषि, मैं तेरे लिए नए डिजाइन के झुमके बनवा दूंगी। सिमरन के साथ सभी साथी किन्नर भी उसे अपनी बेटी ही मानती थी। सबने उसके पसंद का केक भी बनवाया था कि आरुषि का पसंदीदा है, वो देखेगी तो बहुत खुश होकर हम सबको अपने हाथों से केक खिलाएगी। लेकिन आरुषि को जब केक काटने के लिए कहा तो उसने कहा कि बहुत थक गई हूँ, मुझे अब आराम करना है, कहते हुए कमरे में चली जाती है। अब शालू को मौका मिल गया फिर से सिमरन को ताने मारने का और कहने लगी कि देखा हमने उससे के लिए कितनी सारी तैयारी की और उसने तो सबसे मुंह फेर लिया। गुरु माँ कहती हैं, बच्ची है रे, सच में थक गई होगी, जा सिमरन जरा देख तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना। सिमरन आरुषि के पास जाती है और वह बहुत प्यार से पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तू वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चली आई? तेरी मौसियों ने तेरे लिए कितनी सारी तैयारी की थी। आरुषि कहती है कि क्या माँ, हर वक्त बस आपको नाचने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, दम घुटता है मेरा आपके इन प्यार के नाटकों से। सिमरन की आंखें भर आती हैं, वह आंसू पोंछते हुए कहती है कि छोड़ सभी बातों को, तू ये बता तेरा कोर्स कैसा चल रहा है? कितने दिन की छुट्टियां मनाने आई है? मैं वो नहीं करूँगी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आरुषि कहती है। सिमरन उसे कहती है कि तुम्हें तो वो ही कोर्स करना था बेटा, मैंने 5 लाख रुपए भरे हैं और तू ऐसे ही छोड़कर आ गई, मुझे पूछ तो लिया होता कम से कम। आरुषि गुस्से में कहती है कि आप कुछ जानती हो उस कोर्स के बारे में जो आपको बताकर छोड़ती, आखिर थे तो नाच गाने के पैसे ही महान काम करती हो। सिमरन कहती है, सही कहा आरुषि, तुमने नाच गाने से ही तुमको इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर नाच गाने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती है और छत पर जाकर खूब रोती है। वहाँ अजय भी आ जाता है और उसके आंसू पोंछकर कहता है कि तुमको मैंने कहा था ना सिमरन की अब हम अलग दुनिया बसाते हैं, लेकिन तुमने आरुषि के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। सिमरन कहती है कि अभी बच्ची है, जब उसे गलती का एहसास होगा तब मुझसे माफ़ी मांग लेगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन आरुषि बगीचे में रवि से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से शादी करके इन किन्नरों से आज़ाद करो, देखो अब मैं और नहीं रह सकती इनके साथ, बहुत घिन आती है मुझे इनके प्यार के नाटक पर। लेकिन रवि की नज़र तो उसके गुरु माँ के दिए कंगनों पर ही रहती है और पूछ ही लेता है कि ये कंगन तो बहुत भारी लगते हैं, किसने दिए आरुषि? हाँ, कल गुरु माँ ने दिए थे, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। रवि भी आरुषि को एक तोहफा देता है, कहता है कि आईने के सामने देखना कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। उन दोनों को सिमरन देख लेती है। शाम को सिमरन आरुषि के पास आकर समझाते हुए कहती है कि रवि बहुत ही छिछोरा लड़का है, कई बार लड़कियों के मामलों में जेल भी जा चुका है,
देखो आरुषि, अभी तुमको सही गलत की पहचान नहीं है। आरुषि कहती है कि वो आपकी तरह हर बात पर ताली पटका कर तो नहीं करता, मेरे समाज का है। ये सुनते ही सिमरन रोकर वहाँ से चली जाती है। गुरु माँ के पास ही सभी किन्नरों की पूंजी रहती थी, इसलिए सब अपने गहनों को शाम की पूजा में पहनने के लिए निकाल रही थी। वहाँ अजय आकर कहता है कि कोर्ट ने शॉर्ट नोटिस भेजा है, 1 महीने में हमें ये मकान खाली करना होगा। गुरु माँ कहती हैं, ये क्या नई मुसीबत आ गई, इतनी जल्दी तो हम जैसे किन्नरों को कोई दूसरा मकान भी नहीं देगा। गुरु माँ के सीने में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती हैं। अजय जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर एक इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर कहता है कि अब आपको जिम्मेदारी का बोझ कम कर लेना चाहिए, क्योंकि तनाव से आपके सीने में दर्द हुआ है। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। गुरु माँ कहती हैं कि अब मेरी गद्दी का उत्तरदायित्व तुम में से किसी एक को तो लेना ही होगा और इसका फैसला मैं शाम को पूजा में ही करूँगी। शाम को किन्नरों के कुल देवता की पूजा रहती है, इसलिए सभी किन्नर नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में आते हैं, पूजा शुरू करते हैं। पूजा के बाद गुरु माँ 3 थालियों में अलग अलग चीजें रखती है और कहती हैं कि ये देवता की उत्तराधिकारी को सुनिश्चित करेंगे। इस तरह चाबियों की ताली सिमरन के हाथ में आती है। गुरु माँ घोषणा करती है कि आज से आपकी गुरु माँ सिमरन ही है। सबको खुशी होती है, लेकिन शालू को गुस्सा आता है। दूसरे दिन अजय कहता है कि एमएलए साहब के पोता होने के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए निमंत्रण आया है, इसलिए सिमरन तुम लोग शाम को तैयार रहना। मैं मकान के सिलसिले में कोर्ट जाकर अच्छे से वकील से बात करता हूँ। सिमरन बाकी किन्नर साथियों से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी नाच गाना करने अब। लेकिन क्यों नहीं जाओगी रे सिमरन, तेरे बिना तो सारी महफिल सूनी रहती है। गुरु माँ सिमरन से पूछती हैं। सिमरन थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा। गुरु माँ कहती हैं कि एमएलए साहब कल को हमारी बहुत मदद कर सकते हैं और उनको नाराज नहीं कर सकते हम। सबके जोर देने पर सिमरन नाच गाने के लिए चली जाती है। वहाँ बच्चे को बधाइयाँ देती है और खूब नाचती है। तभी वहाँ आरुषि अपनी सहेली के साथ आती है। बड़े साहब पूछते हैं कि अरे सिमरन, ये आरुषि तो बहुत बड़ी और सुंदर हो गई है, तुम्हारी बेटी है ना। ये सुनकर वहाँ मेहमान आपस में बातें करते हैं। अरे ये आरुषि एक किन्नर की बेटी है, देखो तो इनके साथ ही रहती है। ये शब्द सुनकर आरुषि रोते हुए वहाँ से चली आती है। सिमरन भी इसके पीछे चली आती है। आरुषि ने आज वही सलवार सूट पहने थे जो सिमरन ने उसे तोहफे में दिए थे। गुस्से में अपनी चुन्नी उतारकर आरुषि लाइटर से जलाने लगती है। इतने में वहाँ सिमरन आ जाती है और उसे बुझाकर कहती है कि ये क्या कर रही हो बेटी। आरुषि कहती है, घिन आती है आपकी हर चीज से, नफरत करती हूँ मैं आप लोगों से। बचपन से लेकर आज तक सब लोग मुझे आपकी बेटी कहते हैं। मेरे दोस्त सब मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। भगवान, मुझे इस किन्नर की बेटी ही बनना था। अब आप चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। सिमरन कहती है, आरुषि तेरे लिए मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। बेटी तू वैसा मत बोल, तू मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। और फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि चिल्लाती है, आप मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। सिमरन को आज पहली बार किन्नर होने का दुख हुआ। 20 साल से जिस बेटी पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसके मुख से इतने कड़वे शब्द सुनकर सिमरन टूट चुकी थी। अजय ये सब देखता है
और आरुषि के पास गुस्से में जाने लगता है, लेकिन सिमरन उसे रोक कर कहती है कि वो अभी बच्ची है। नहीं सिमरन, वो 20 साल की हो चुकी है, बच्ची नहीं है। अब कब तक उसके ताने सुनती रहोगी? उसे बता क्यों नहीं देती कि उसी के समाज उसके माँ बाप ने सड़क पर मरने को छोड़ दिया था, उस पर अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। और उसने अजय रोते हुए कहता है। सिमरन कहती है, बस करो अजय, कहा ना अभी वो बच्ची है। नहीं सिमरन, उसके पर निकल आए हैं, 2-4 दिन भूखी रखोगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अजय कहता है। गुस्से में सिमरन कहती है, ये क्या बोल रहे हो अजय? उसमें मेरी जान बचती है, मैं उसके साथ इतनी कठोरता नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है। रवि फोन पर बात करता है। किसी से बहुत ही कड़क माल है, उसके पैसे तो लगेंगे ना, बस वो तो मेरे साथ अभी चल सकती है, लेकिन तुम्हें कीमत सही लगानी पड़ेगी। ये सब बातें आरुषि के बारे में हो रही थी। रवि उसे विदेश ले जाकर बेचने वाला था, तभी वहाँ आरुषि आ जाती है। आते ही कहती है कि तुमने शादी के लिए अपने माँ बाप से बात की। रवि थोड़ा उदास होकर कहता है, देखो आरुषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने माँ पापा से बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी में किन्नरों की पूरी टोली आ जाएगी। देखो आरुषि, मेरे पापा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, पूरे शहर में हमारी थू थू हो जाएगी। ये सुनकर आरुषि कहती है कि इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है, अब क्या होगा? रवि कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दुबई में मेरी जॉब लग गई है और हम वहीं जाकर शादी करेंगे। लेकिन एक परेशानी है। आरुषि कहती है कि क्या? बोलो ना। रवि कहता है, पासपोर्ट और वीज़ा के लिए 2 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। आरुषि कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी किन्नर माँ से मांगती हूँ। शाम को जब सिमरन आरुषि के लिए दूध का गिलास लेकर आती है तो आरुषि कहती है कि माँ आओ ना, मेरे पास बैठो, मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लेती हूँ। सिमरन कहती है, कर ले बेटी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आरुषि कहती है, ठीक है माँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। सिमरन कहती है कि बेटा, मैंने अपनी सारी पूंजी तो तेरे पीछे कोर्स में लगा दी, अब तेरी मौसियों के रुपये हैं जिनको मैं खर्च नहीं कर सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किस्तों में तेरी सारी फीस भर दूंगी। ठीक है, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर सिमरन चली जाती है। दूसरे दिन सिमरन की तबीयत खराब होने से वह साथियों के साथ नहीं जाती। किसी जगराते में रात को मुंह को पूरी तरह ढके हुए एक चोर आता है और गुरुमा के कमरे की तिजोरी से गहने और रुपयों का थैला भरकर जाने लगता है कि गुरुमा की आंखें खुलती हैं। उसकी पीठ से शर्ट को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सिमरन दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। इतने में वो चोर गुरुमा को धक्का देकर उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर और भागने लगा। सिमरन ने उसे नीचे उतरते हुए पकड़ लिया और रुपयों का थैला लेने लगी। छीना झपटी में चोर के चेहरे से नकाब उतर जाता है। सिमरन चेहरा देखकर चौंक गई, क्योंकि नकाब के पीछे रवि था। तभी वहां आरुषि आ जाती है। सिमरन कहती है कि अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटी, मैंने कहा था ना कि रवि अच्छा लड़का नहीं है, अब खुद अपनी आंखों से देख ले। आरुषि कहती है, चुप कर किन्नर, इसने और मैंने मिलकर ये चोरी की है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे प्यार के नाटक से, अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे रवि के साथ,
और उसमें भी तू कांटा बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। सिमरन के हाथों से मानो जान निकल ही गई हो। अपने आप थैला हाथ से छूट गया। आरुषि थैले से कुछ नोट निकालकर सिमरन के ऊपर लुटाती है और कहती है कि यही चाहिए था ना तुमको कि लोग ऐसे ही नोट फेंके। ये लो, मैंने भी अपनी इतने सालों की परवरिश का मोल उतार दिया। सिमरन कहती है कि अच्छा हुआ जो मेरी परवरिश का मोल उतार दिया, लेकिन मैं ये मेरे साथियों की जीवन भर की पूंजी नहीं लेकर जाने दूंगी। और उससे थैले को छीनने लगती है। उधर गुरुमा अजय को फोन कर चोर के बारे में बताती है। सिमरन जब रवि और आरुषि को रुपये नहीं ले जाने देती तो रवि चाकू निकालता है और सिमरन के पेट पर वार कर दोनों भागने लगते हैं कि अजय पुलिस को साथ लेकर आ जाता है। दोनों को पुलिस ले जाती है। जाते हुए भी आरुषि को बता देती है कि अगर सिमरन उसे सड़क से नहीं उठाती तो ना जाने उसके साथ क्या होता। आरुषि पछतावे को मन में ही लिए चली जाती है। उसे अपनी किन्नर माँ को बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। भगवान ने किन्नरों को भी बनाया तो इंसान ही है, लेकिन समाज में उन्हें बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग हमेशा सबको दुआएं देते हैं उनको ये समाज कभी अपनाता ही नहीं, हमेशा उनके साथ भेदभाव करता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।